बेरोजगारी साल दर साल बढ़ती रही और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। बेरोजगारी से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जॉब के लिए सबसे जल्दी होता है रिज्यूमे, इनको ये तक बनाना नहीं आता। बेरोजगारी आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 के रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, वो भी तब जब उनके पास ग्रेजुएट की डिग्री ऑलरेडी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है। सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और जल्दी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। आखिर इन सब के बावजूद इतना अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों? क्या है इसके पीछे की रूट कॉज और क्या है इसका सोल्यूशन? आइए समझते हैं। उपलब्ध नहीं है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं। कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। एआई के एडवांस होने के कारण कई लोगों की नौकरी जा रही है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कहते किसको है। मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन है, तो इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा कौन? देखिए, वो हर आदमी जिसकी एज 18 से 59 के बीच में है और वो चाहता है कि उसकी जॉब लगे मार्केट रेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और उसको जॉब मिल नहीं पा रही है, तो वो हर आदमी अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगार कहलाएगा। जिसकी एज 18 और 59 के बीच में है और वो काम करना नहीं चाहता है, खाता है, पीता है, सोता है, और वो किस कैटेगरी में आएगा? तो देखिए, ऐसे लोग घर पे बर्डन होते हैं क्योंकि वो रिसोर्सेज उतना यूज करते हैं, पोल्यूशन भी उतना ही करते हैं, तो ना तो वो देश की इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं ना अपने घर की। तो ऐसे लोग देश और घर दोनों पे बर्डन होते हैं। देखिए, जिस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है या बेरोजगारी ज्यादा होती है, वो देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको आगे पता लग जाएगा। हम लोग देश की प्रोग्रेस जीडीपी से नापते हैं, तो देखिए, जो नेता होते हैं जीडीपी में जो फैक्टर्स मैटर करते हैं उसे अपने हिसाब से कभी ईयरली कभी क्वार्टरली चेंज करके वो डेटा हमसे छुपा लेते हैं और आपको एक स्टेबल जीडीपी अचीव करके दिखा देते हैं। ये कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये कहना है आईएमएफ की एक्स चीफ गोपीनाथ का और आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम का। असल बात ये है कि देश जब से आजाद हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कोई भी गवर्नमेंट सॉल्व भी नहीं कर पाई है। 10% अमीर लोग देश की जीडीपी और इकोनॉमी में सही से कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी 90% गरीबी, वर्क प्रेशर जैसी चीजों से रोज लड़ते हैं। और आयरनी की बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट इस इशू को दिखाना ही नहीं चाहती। इससे जीडीपी तो मेंटेन हो जाती है, लेकिन क्वालिटी तभी आती है जब हर किसी के पास पैसा और एम्प्लॉयमेंट होता है। गैस फ्री करने से, लैपटॉप बांटने से, टैबलेट बांटने से रोजगार नहीं बढ़ते। सिर्फ जीडीपी का डेटा ही नहीं, बल्कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं ये लोग, आज तक उसमें डेटा सही नहीं मिल पाया है। अगर मैं पैंडेमिक से पहले की बात करूं तो जीडीपी हर साल बढ़ी है और बेरोजगारी भी हर साल बढ़ी है। तो ये अजूबा सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलता है कि जीडीपी भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये डेटा दिखाते हैं हमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का। अगर ये डेटा एक्यूरेट होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि साथ साथ जीडीपी भी बढ़ रही है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो इंडिया के अंदर सर्वे करके ये बताती है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। कुछ एक्टिविस्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना ही डेटा क्यों खराब करेगी? कहीं हद तक बात सही भी है। तो इसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अलग से बॉडी होनी चाहिए जो कि ये पता करे कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। फिर एक इंडिपेंडेंट विंग बनाई गई NSC, जिसका काम था कि सारे डेटा को रिव्यू करना बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेयर के। लेकिन इसका हाल भी CBI जैसा हुआ। जो भी गवर्नमेंट पावर में आती थी वो अपने बंदे इम्प्लांट करती थी और बात घूम फिर के वहीं आ जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लोग इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स का मतलब है वो हर आदमी जो काम कर रहा है और जो काम करना चाहता है। बेरोजगारी की हालत ये है कि प्यून, जिसे हिंदी में चपरासी कहते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट 10th क्लास होती है, 62 प्यून की जॉब के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था। नेता जीडीपी और बेरोजगारी का डेटा छुपा लेते हैं, लेकिन इन चीजों से उनकी पोल खुल जाती है। 1000-2000 का बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा,
या उनकी कास्ट का नेता जीत कर आएगा तो सरकार में कहीं जुगाड़ लगेगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। किसी दिन घोड़े पे चढ़कर अलादीन का चिराग लेकर कोई ऐसा नेता आएगा जिसके घिसने से सबको नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यानी कि बात यह है कि इतना बेरोजगारी होने के बाद भी कंपनियां लाखों रुपए या चार पर लगा रही हैं कि उनको काम करने वाला बंदा मिल जाए। उनका कहना है कि अगर एंट्री लेवल पर भी किसी को काम करना आता होगा तब हम उनको हायर कर लें, लेकिन जॉब के लिए जो सबसे जरूरी होता है रिज्यूमे, इनको ये तक बनाना नहीं आता। पॉपुलेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब जिम्मेदार तो है ही, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब का स्ट्रीम ऑब्सेशन भी कम जिम्मेदार नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी का। बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले वैकेंसीज फिल की जाए। इवन दो सख्त कमी है गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन जितनी है उतनी फिल की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9.6 लाख वैकेंसीज हैं और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में 60 लाख से ज्यादा नौकरियां रिपोर्ट की गई हैं। दूसरा, एजुकेशन पे सख्त फोकस करने की जरूरत है। इसके सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी इंस्टीट्यूट का सबका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। आप खुद भी क्या कर सकते हो, किसी भी स्किल्स में मास्टर करिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या कोई भी स्किल्स हो। घर पे बैठने और रील स्क्रॉल करने से बढ़िया है कि आप बाहर निकलो, देखो लोग काम कैसे करते हैं और आप क्या कर सकते हैं। अगर आप सिंसियर हैं तो काम आप जल्दी सीख सकते हैं, खुद को और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं।